इलाके में बाप की संपत्ति के झगड़े में बड़े भाई ने ही छोटे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। ये घटना 70E तिलजला रोड कोलकाता 46 की है, जहां एक कमरे पर कब्जे के झगड़े में भाई ही भाई का दुश्मन बन गया है। 70E तिलजला रोड कोलकाता 46 के रहने वाले सरफराज हुसैन ने बताया कि वो आज दोपहर अपनी बिल्डिंग की सीढ़ी चढ़कर अपने घर जा रहे थे, तभी पीछे से आकर उनके बड़े भाई रियाज हुसैन उर्फ चोर राजू ने उन पर अस्तूरा से हमला कर दिया। सरफराज हुसैन ने इस जानलेवा हमले से खुद को बचाने की कोशिश की। इस कोशिश में दोनों सीढ़ी से नीचे गिर गए। सरफराज हुसैन के मुताबिक नीचे गिरने के बाद जब वो उठने की कोशिश कर रहे थे, तभी दोबारा उनके बड़े भाई रियाज ने दोबारा उन पर हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए। उनके सर, कान, कंधे और कमर पर अस्तूरा से वार किया गया है। सारी घटना बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद मचे शोर शराबे के बाद सरफराज हुसैन के घर वाले वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर रियाज भाग गया। घर वाले सरफराज को लेकर पहले चितरंजन अस्पताल गए, जहां उनके जख्मों में टाके लगाए गए। उसके बाद वो सब घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने बेनियापुकुर थाने गए। इस मौके पर सरफराज हुसैन के एक और भाई तौसीफ ने कहा कि उनका बड़ा भाई रियाज उन सब की जान का दुश्मन बन चुका है। रियाज और उसके बेटे अमन उर्फ चिप्पा अमन और दूसरे घर वालों ने इससे पहले उनके साथ भी मारपीट की थी। सरफराज के घर वालों ने कहा कि रियाज पिछले कई दिनों से सरफराज की जान लेने की तैयारी कर रहा था। आज उसने जान लेने के मकसद से हमला किया था, जिसमें उसका बेटा अमन उर्फ चिप्पा अमन भी शामिल था। उन्होंने कहा कि ये हमला कई सालों से चल रहा है। हम लोग काफी दिनों से बेनियापुकुर थाने का चक्कर लगा रहे हैं, ना जाने कब हमें इंसाफ मिलेगा। आइए सुनते हैं कि सरफराज हुसैन और उनके भाई तौसीफ हुसैन और उनके घर के दूसरे लोगों ने इस घटना के बारे में और क्या कुछ कहा। मेरा नाम सरफराज हुसैन है, 70E तिलजला रोड में रहते हैं। और अभी 12 बजे के वक्त में हम अपने घर के अंदर जा रहे थे, मतलब सीढ़ी में चढ़ ही रहे थे। पीछे से आकर के रियाज हुसैन लाइज राजू अस्तूरा से चलाया, हमको अस्तूरा चला करके मार करके भागने का कोशिश कर रहा था, तो उसी में गिर गया और हम भी गिर गए उसी के साथ साथ। यहाँ लगा है, पसली में, सर में लगा, पूरा सर में लगा सब। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब आया, आवाज सुन करके सब आया, तो उस बीच में वो जो है भीड़ देख करके भाग गया। थाना ये चितरंजन गए थे, चितरंजन में जा करके वो लोग स्टेज दिया है, MC करने के लिए बोले, तो बोल रहा है कि 4 बजे के बाद आओ तभी ये MC होगा। अभी थाना आए हुए हैं, तो ये बड़ा बाबू लोग नहीं है, तो थोड़ा बैठने के लिए बोला है। मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई का प्रॉपर्टी का झगड़ा है, बाप का हिस्सा लेकर के एक रूम का झगड़ा चल रहा है। इससे पहले हमको 2-3 बार, ठीक है, इससे पहले उसके साथ में झगड़ा हो रहा था। जब तब उन लोग का ताला तोड़ देता है, कुछ ना कुछ चोरी चमारी सब करते रहता है। हम लोग झगड़ा छुड़ा देते हैं, यही मेरा कसूर है। इसी के वजह से हम लोग पुलिस का पुलिस पर मदद नहीं कर रहा है। ये मेरा सजला भाई है, इसको आज मारा है। इससे पहले इसका मार के हाथ तोड़ दिया एक बार, 2 साल पहले। हमको 2-3 बार वो लोग मारा है। हम बार थाना में आ रहे, थाना लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, खाली FIR DD कर रहा, छोड़ दे रहा। इसका मतलब क्या? पुलिस प्रशासन से हम लोगों को उम्मीद नहीं रखना चाहिए? आप बोलिए, हम लोग तो पुलिस के पास आएंगे ना, पुलिस ही करता है, तो हम लोग लास्ट में भी पुलिस के पास आए, पुलिस क्या स्टेप लेता है यही देखने आते हैं। आप लोग इसको हाईलाइट कीजिए, पब्लिक को शो कीजिए कि ऐसा जुल्म रोज हो रहा है। इसके 2 दिन आगे हम लोग 2 दिन पहले हम लोग थाना आए, आके GD करा के गया उसके नाम से, क्योंकि वो डुप्लीकेट चाबी बना रहा था, मेरा घर का बना के सामान चोरी कर रहा था। तो हम लोग देख के उसको आए थाना में, तो थाना वाला उसको बुला करके उसको बोला, मारा भी है, समझाया भी है कि ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। तुम क्यों उसका घर का ताला का चाबी बनाओगे और क्यों तुम लोग करोगे ऐसा चोरी चमारी? इसके लिए दोबारा करोगे तो हम लोग उठा के लाके मारेंगे, पीटेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी? छत का ऊपर बाप का प्रॉपर्टी है मेरा। अच्छा,
ये मेरा वाइफ है। अच्छा। मेरे जब बाप तक- का प्रॉपर्टी है। वो रियाज हुसैन जो है मेरा हाथ तोड़ा रॉड से मार के, इससे पहले मारने के बाद मेरा मियाँ को भी मारा, मार के उसका सर में भी टाका स्टिच सब मेरी है, सब बात पूरा कुछ बताइए। है, सब चीज है। यही चीज का झमेला चल रहा है। हम अपना मियाँ को लेके हाई रेंट घर में रह रहे प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है। नहीं, हाई रेंट में रह रहे ताकि झमेला नहीं हो, हम लोग हट के जब तक वो मेरा घर का चाबी बनाएगा, जब तक ये लगभग 2016 से चल रहा है। लेकिन 2 साल पहले ताजा ताजी मारामारी हुआ, झमेला हाथ तोड़ दिया हम लोग का मार के। उस झमेला में मेरा सज्जा बसूर का भी हाथ तोड़ा, मेरा भी हाथ तोड़ा। तब से हम झमेला का डर से मेरा मियाँ को लेके हाई रेंट घर में रह रहे, बाल बच्चा को कई लेके। भाई आप लोग? 5 भाई, एक भाई तोफ्तिया में रहता है, एक भाई उसी बिल्डिंग में नीचे फ्लोर में रहता है, 3 भाई हम लोग छत में रहते हैं। उसका जुलूम है कि हम लोग घर छोड़ के चले जाएं। क्यों? उसका बाप का है, मेरा बाप का नहीं है। आप लोग बोलिए, मेरा बाप का भी तो है। वही जुलूम कर रहा है, बेटी दामाद बेटा सबको लेकर के, जब तक थोड़ी चापड़ मार रहा है। उसका बेटा आप बोलिए, आप बोलिए। मेरा हस्बैंड है, हटम ऐसी झमेला करता है, हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग खाली सोचते हैं इसको हटा देते, बस यही सिर्फ कारण हम लोग दुश्मन है इसका। राजू का, उसकी बेटी बुशरा हुसैन और उसका बेटा अमन हुसैन, बस यही लोग हम लोग के पीछे रहता है, पड़ा हुआ हटम पड़ा हुआ रहता। फिर कल दिन में चापर तेज कर रहा था, सारा बोला मार देंगे मार देंगे। उस दिन पुलिस तो सामने बोला आग लगा देंगे, पुलिस वाला सर दिखते कैसे बोल रही है आग, उसकी बेटी बोल रही है जला दिया मेरा बाप है, जला दिया बोला तो ऐसे तो बोला। हम लोग पुलिस उसको डांटा भी। दिखाइए।